Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are doing well. As you know, we are exploring the fascinating world of microbes. In our first video, we have discussed the historical background of microbes. We have also discussed how these microbes are harmful to humans, animals, and to plants. We have discussed bacteria as pathogen. In this video, we will discuss about viruses. Viruses are microscopic infectious agents incapable of independent life. These viruses cannot live on their own. So they need a living cell to reproduce and to live. Once inside the host cell, this host cell can be human, it can be animal, it can be plant as well. They take over the cell's machinery to replicate. ये वायरसेस जब एक होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो ये उस सेल की जो मशीनरी है एक तरफ से उसको हाईजैक कर लेते हैं और उस सेल को मजबूर कर देते हैं रेप्लिकेशन के लिए टू मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ वायरस, जिसकी वजह से एक होस्ट को नुकसान पहुंचता है और डिजीज़ पैदा हो जाती है. दिस होस्ट कैन बी ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कुछ वायरल डिजीज़ की तो इसमें फ्लू है, HIV एड्स है. एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एंड देयर इज़ COVID-19. वायरस एक पैथोजन है जिसको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. दिस वायरस कैन नॉट लिव ऑन इट्स ओन. तो रेप्लिकेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम वायरल जीनोम्स की बात करें तो वो भी डाइवर्स होता है. कुछ वायरस के अंदर RNA होता है और कुछ वायरस के अंदर DNA होता है. ये सिंगल भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और इनकी जो लेंथ है वो भी वेरी करती है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर हम DNA की बात करें हर्प्स वायरस है, एडिनो वायरस है, स्मॉल पॉक्स है. इनके अंदर DNA होता है. इसी तरह से अगर हम RNA की बात करें, HIV है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस है. इन वायरसेस के अंदर RNA होता है. अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, इफ़ वी लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ दिस वायरस, एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं. इसका काम होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चर, इस वायरस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एंड कीप द जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसका होता है वायरस का. अब वायरस को हम सेल कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि जो वायरस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. इनका कोई वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इनको हम सेल कंसिडर नहीं करते हैं. इफ़ वी लुक एट द आउटर सरफेस ऑफ दिस वायरस, देयर आर प्रोटीन स्पाइक्स. बाहर से प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं जिनका काम होता है, these protein spikes help this virus to attach to the host cell
अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की जो आउटर सरफेस है, जो सेल वॉल है, उस पे पिल्स होता है, वो पिल्लाई होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो उस बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ चिपकने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली इफ़ वी टेक द वायरस, देयर आर प्रोटीन स्पाइक्स। इसी तरह से एक मेम्ब्रेन एनवेलोप होता है जो हर वायरस में नहीं प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, होस्ट सेल को रिकग्नाइज करना और फ्यूजन एंड बडिंग व्हेन दिस वायरस इज़ रेडी टू इंजेक्ट इट इज़ जेनेटिक मटेरियल टू द होस्ट सेल, उस टाइम पे इसको ये मेम्ब्रेन एनवेलोप जो है इसकी हेल्प से ये वायरस जो है ये कर पाता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड होता है, दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, दिस कैन बी डीएनए और आरएनए। This is the basic structure of this virus. Now what is DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. If we look at the role of this DNA, it is the instruction manual for living things. इस DNA के अंदर एक ऑर्गेनिज्म की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ का है, उस ऑर्गेनिज्म की हाइट क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का जो उसके जो फिज़िकल ट्रेट्स है वो क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होती है। इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से पास ऑन होती है ऑफस्प्रिंग्स में। इट टेल्स आवर सेल्स हाउ टू बिल्ड एंड, कैसे एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करना है और कैसे उसको फंक्शनल बनाना है। तो ये सारा काम डीएनए का होता है। इसी तरह से अगर हम इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं लाइक दिस, आप यहाँ भी देख सकते हो, ट्विस्टेड लाइक ए लैडर, एक लैडर की शक्ल में होता है इसका स्ट्रक्चर। और जैसे लैडर होती है उसके बीच में, जैसे एक लैडर होती है उसके बीच में ऐसे स्टेप्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम डीएनए की बात करें, इस डीएनए में भी इनके जो ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं इनके बीच में स्टेप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस। बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कौन कौन सी? एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है थाइमीन, तीसरा होता है गवानीन और चौथा होता है साइटोसिन। तो इनको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस। Adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के दो बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह से गुआनिन बॉन्ड्स विद पेयर्स विद साइटोसिन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बेस पेयर्स के बीच में होते हैं। सो दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ द डीएनए। अगर हम लोकेशन की बात करें, डीएनए इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो एक ऑर्गेनिज्म की सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये डीएनए मौजूद होता है। फंक्शन, इट स्टोर्स लॉन्ग टर्म जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये एक ऑर्गेनिज्म की इन्फॉर्मेशन को, उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। एक्ट्स एज लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी की तरह ये काम करता है। जब सेल्स को किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, नीड इंस्ट्रक्शंस, तो वो डीएनए से वो लेते हैं। तो दिस इज़ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
Now look at the RNA. RNA stands for ribonucleic acid. It acts, if we look at the role of this RNA, it acts as a messenger. इसका काम होता है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है किससे, डीएनए से। डीएनए इसको कमांड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको प्रोटीन्स कैसे बनाने हैं। इंस्ट्रक्शंस लेके जाओ सेल्स के बाकी जो ऑर्गेनल्स है, स्पेशली राइबोसोम्स, वहाँ तक इंस्ट्रक्शंस लेके जाओ हाउ टू बिल्ड स्पेसिफिक प्रोटीन्स, हाउ टू बिल्ड प्रोटीन्स। इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही स्ट्रैंड के होते हैं ये। डबल हेलिक्स नहीं होते हैं लाइक डीएनए। द बेस पेयर्स आर ऑलमोस्ट सेम। आरएनए के केस में भी बेस पेयर्स सेम होते हैं एक्सेप्ट दिस थाइमीन। इंस्टेड ऑफ थाइमीन देयर इज यूरिसिल। So A pairs with adenine pairs with uracil in case of RNA. There are three types of RNA: messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. Ribosomal RNA या rRNA। तो मैसेंजर RNA जो होता है, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस लेके आना डीएनए से, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। सेल के जो बाकी कंपोनेंट्स है वहाँ तक इंफॉर्मेशन लेके आना हाउ टू बिल्ड प्रोटीन्स, जो उसको डीएनए से मिलती है इंस्ट्रक्शंस। ट्रांसफ़र आरएनए का काम होता है एक तरह से जो मैसेंजर आरएनए ने इंफॉर्मेशन लाई है उसको एक तरह से डिकोड करना, और एमिनो एसिड्स को, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है, उनको सीक्वेंशियली इन ए करेक्ट वे राइबोसोमल आरएनए को प्रोवाइड करना, दे देना टू बिल्ड प्रोटीन्स। एक तरह से डिकोडिंग, जो भी मैसेंजर आरएनए ने इन्फॉर्मेशन लाई है उसको डिकोड करना। इसी तरह से अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, forms the ribosome, the protein making factory where the proteins are made। अगर हम इन तीनों की बात करें, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, ट्रांसफ़र आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, ये तीनों मिलके काम करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। और इस प्रोटीन सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके बारे में आप आगे चल के अच्छे से पढ़ोगे, बट फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं। फ़िलहाल आपको इतना ही याद रखना है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आरएनए जो होता है ये फ्री मूविंग होते हैं, ये सेल में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए स्टेज इन द न्यूक्लियस, वो बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम फंक्शन की बात करें, हेल्प्स द सेल फॉलो डीएनए इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन्स। डीएनए से जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसको फॉलो करना टू बिल्ड प्रोटीन्स। हम ये कह सकते हैं जो आरएनए है, डीएनए मानो एक मास्टर कॉपी है, और आरएनए जो है एक फ़ोटो कॉपी है, किसकी, डीएनए की। आप मानो जैसे एक मास्टर कॉपी होती है, इसकी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम नहीं लेके जाते हैं, बल्कि इसकी हम एक फ़ोटो कॉपी निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली डीएनए जो है, इसकी जो फ़ोटो कॉपी है वो आरएनए है। इसका मतलब एक्सप्रेशन ऑफ दिस डीएनए इज़ आरएनए। If we look at the key differences between DNA and RNA, DNA is like a blueprint of the building। एक बिल्डिंग जो होती है उसका जो ब्लूप्रिंट है, ये मानो एक डीएनए, वो डीएनए होता है जो ऑफिस के अंदर स्टे करता है, और जब भी हमें उस ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी फ़ोटो कॉपी निकालते हैं। तो उस फ़ोटो कॉपी या ब्लूप्रिंट
जो होती है उसको हम आरएनए कहते हैं। वर्कर्स मतलब जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अब अगर हम देखें, ये एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। और ये जो डीएनए है इस पे या हम ये कह सकते हैं डीएनए जो है ये जीन्स का बना हुआ होता है। जीन इज़ द स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कैरीज इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन। ये जो जीन होता है ये हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं, इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए। दीज प्रोटीन्स कंट्रोल ट्रेट्स लाइक आई कलर एंड हाइट। ये जो जीन्स होते हैं इनके अंदर ट्रेट्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं ये उन प्रोटीन्स के अंदर ट्रेट्स होते हैं। हाउ वुड यू लुक, व्हाट वुड बी द हाइट, व्हाट वुड बी योर हाइट, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ योर आइज़, ये सारे ट्रेट्स उन प्रोटीन्स के अंदर होते हैं जिनको ये जीन्स उन प्रोटीन्स के अंदर होते हैं जो इन जीन्स के अंदर होती है। इसी तरह से अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है दैट कंटेन मैनी जीन्स। इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर इन ईच सेल। हर एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं विच कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन आवर बॉडीज़। तो अगर हम जीन्स की बात करें तो ये जो जीन्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे। तो अगर हम इन क्रोमोसोम्स की बात करें, देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स, जिसमें 22 जो है उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। This pair determines the sex of the baby, that is XY। ये आपको याद रखना है। सो इफ़ यू लुक एट द जीन्स, ये जीन्स इन क्रोमोसोम्स पे होते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स पे कितने जीन्स होते हैं? देयर कैन बी अप टू 20,000 to 25,000 genes present on these chromosomes। तो एक सेल के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। और इन क्रोमोसोम्स पे सारे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन पे देयर कैन बी अप टू 20 to 25,000 ऑफ जीन्स। अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्सट्रीमली टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नॉन लिविंग होते हैं। बैक्टीरिया आप मानो these bacteria form a bridge between these viruses form a bridge between living things and नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जब तक ये वायरस लिविंग सेल के बाहर होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, दे आर जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। और जब ये वायरसेस एक होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं, दे शो देयर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनएक्टिव होते हैं जब बाहर होते हैं, और
एक्टिवेट हो जाते हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जब एक होस्ट सेल के अंदर जाते हैं। सिंपल इनका सेल स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटीन कोट होता है जो हमने पहले देखा, कैप्सिड जिसको हम कहते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, ये तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, और कुछ वायरसेस के अंदर एक लिपिड एनवेलोप भी बाहर से होता है। अगर हम शेप्स की बात करें तो कुछ वायरस स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, हैविंग मल्टीपल लेयर्स। अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हाईजैकिंग से, जो हमने पढ़ा अभी, ये होस्ट सेल को एक तरह से हाईजैक करते हैं, उसको मजबूर करते हैं न्यू वायरस पार्टिकल्स बनाने के लिए, वायरस की बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ काज्ड बाय दीज वायरसेस, अगर इंसानों की बात करें तो मीज़ल्स एक डिज़ीज़ है जो वायरस से होती है, इसका जो काजू एजेंट है वो मीज़ल्स वायरस है। एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर फीवर होता है, कफ होता है, रैशेस उसकी बॉडी पे होते हैं। अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो इसका जो काजू एजेंट है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस है। इची ब्लिस्टर्स होते हैं, फीवर होता है, टायर्डनेस होता है। दीज आर सिम्टम्स इफ़ द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। इसी तरह से डेंगू फीवर है, इसका जो काजू एजेंट है इसका दैट इज़ डेंगू वायरस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर हाई फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है, स्किन रैशेस होते हैं। एनिमल्स की बात करें, ये वायरसेस एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ है जिसका जो काजू एजेंट है वो FMDV है, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें जानवरों के अंदर तो ब्लिस्टर्स उनके मुंह पे होते हैं, फीट पे होते हैं, फीवर होता है और ड्रूलिंग होती है। ड्रूलिंग में क्या होता है, इन जानवरों के मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलता है। अगर हम रेबीज़ की बात करें, इसका जो काजू एजेंट है इसका दैट इज़ रेबीज़ वायरस। अगर हम जानवरों में सिम्टम्स देखें तो एग्रेसिव बिहेवियर होता है जानवरों के अंदर, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग, स्वॉल्विंग के अंदर, फियर ऑफ वाटर होता है, डर लगता है उनको पानी से। इसी तरह से अगर हम बर्ड्स की बात करें, एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, इसका काजू एजेंट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। अगर हम सिम्टम्स देखें तो ब्रीदिंग ट्रबल होता है, स्वोलन हेड होता है बर्ड्स के अंदर और सडन डेथ हो जाती है बर्ड्स की। अगर प्लांट्स की बात करें, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, इसका जो काजू एजेंट है TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें प्लांट्स के अंदर तो येलो ग्रीन मोज़ेक पैटर्न्स होते हैं लीव्स पे, स्टंटेड ग्रोथ होता है, पुअर ग्रोथ होती है प्लांट्स की। बनाना बंची टॉप डिजीज़, इसका जो काजू एजेंट है वो BBTV है, बनाना बंची टॉप वायरस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, बंचड स्मॉल लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं और एक ही जगह पे बहुत सारे होते हैं, स्ट्रिक्स ऑन लीव्स, पुअर फ्रूट प्रोडक्शन होता है। इसी तरह से अगर हम देखें पपाया रिंग स्पॉट डिजीज़, इसका काजू एजेंट पपाया रिंग स्पॉट वायरस है, PRSV। येलो रिंग्स होते हैं लीव्स पे, फ्रूट्स पे और प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें हाउ डू वायरस रेप्लिकेट, ये कैसे रेप्लिकेट करते हैं। ये एक वायरस है, ये क्या करता है, पहले एक होस्ट सेल को इन्वेड करता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इंजेक्ट करता है। फिर वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA को रीप्रोग्राम करता है, किसके लिए, टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब टू मेक वायरल मल्टीपल वायरल कॉपीज़। जब बहुत सारी वायरल कॉपीज़ बन जाती है एक सेल के अंदर तो जो सेल है वो टूट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, जिसको हम लाइसिस कहते हैं, जिसको हम लाइसिस कहते हैं। और ये जो वायरल पार्टिकल्स है इस सेल के अंदर ये बाहर निकलते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। फिर ये जो वायरल पार्टिकल्स है ये बाकी जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, इस तरह से फिर उनको भी एक तरह से हाईजैक करते हैं और अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। तो दिस इज़ हाउ दीज वायरसेस एक्चुअली रेप्लिकेट। डिजीज़ काज्ड बाय वायरसेस हमने देखा था, मीज़ल्स,
मीजल्स वायरस इसका काजो एजेंट है। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, कफिंग होता है, स्नीजिंग, जिसकी वजह से ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। सिम्टम्स की बात करें, फीवर होता है, स्किन रैश हो, जहाँ ये आप देख सकते हो स्किन रैशेस यहाँ पे। पोटैटो लीफ रोल वायरस है, ये एक डिजीज़ है जो प्लांट्स में होती है। काजो एजेंट इसका वायरस है। और वायरसेस एपेडिस कैरी करते हैं। एपेडिस टाइनी बग्स होते हैं जो इन प्लांट्स से जो इनको सक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपवर्ड रोलिंग ऑफ लीफ मार्जिन, जो लीफ मार्जिन होते हैं वो ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं और क्रंची उनका टेक्सचर बन जाता है जब हम उनको छूते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। आपको समझ में आया होगा, पहले वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने वायरस के बारे में पढ़ा। नाउ यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट। अगर आप इसका आंसर देखोगे तो यहीं पे इसका आंसर है। बैक्टीरिया जो है इनका एक वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर होता है। वायरस को तो हम सेल कह ही नहीं सकते। बैक्टीरिया के केस में पिलाई होता है, फ्लैजेला होता है जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर वायरस की बात करें तो एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो इस वायरस को प्रोटेक्ट करके रखता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी। इसी तरह से ये फ्री लिविंग होते हैं, ये कहीं पे भी रह सकते हैं, चाहे ये इनसाइड द बॉडी हो चाहे आउटसाइड द बॉडी हो, कहीं पे भी रह सकते हैं। बट वायरसेस जो है इनको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए और सर्वाइव करने के लिए। ये होस्ट के बगैर नहीं रह सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।